हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्ट से क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज फिर से एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में भी हम बनाने वाले हैं क्यूट से कान्हा जी होली खेलते हुए। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। मेरे इस ट्यूटोरियल में मेरा साथ शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखें। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सभी टिप्स और टेक्निक्स जानने के लिए सबसे पहले ली है मैंने यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक कंपनी की 200 GSM की शीट, और शीट को रखा है मैंने वर्टिकली। और अब मैं यहाँ पर अपनी नॉर्मल HB पेंसिल से बना रही हूँ कान्हा जी का फ्री हैंड स्केच। सभी लोग देख सकते हैं कि मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस के अंदर फ्री हैंड स्केच ही बनाती हूँ। जो लोग भी बिगिनर्स हैं, जिनको फ्री हैंड स्केचेस नहीं बनाने आते, वो इसको ग्रिड मेथड से भी बना सकते हैं। स्केच कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ग्रिड आर्टिस्ट आपकी मदद से आप ग्रिड बनाकर इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये स्केच बहुत ही इजी है और सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी। सभी लोग यहाँ देखिए कि मैं किस तरीके से यहाँ पर कान्हा जी को दिखा रही हूँ। कान्हा जी यहाँ पर एक मटकी पकड़ कर खड़े हैं जिसके अंदर है रंगीन पानी, और यहाँ पर कर रहे हैं मस्ती। तो देख सकते हैं कि हमारे प्यारे से कान्हा जी यहाँ पर होली के मूड में हैं। तो उनका चेहरा जो है वो बहुत ही खूबसूरत बना है। यहाँ पर देखिए, अब मैंने शीट में बाकी एरिया में भी गैप फिलर्स बना ली हैं। पानी की जो स्प्लैश है वो मैंने चारों तरफ बनाई हैं, और कुछ स्प्लैशेस मैंने कान्हा जी के पीछे भी बनाई हैं। ये सारी की सारी ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको अपने नीडेबल इरेजर से कर लिया है लाइट। और अब मैं ले रही हूँ मीडियम चारकोल पेंसिल। ये है बियानो कंपनी की, और यहाँ पर अब मैं इस पेंसिल से कर रही हूँ कान्हा जी के अंदर शेडिंग। तो यहाँ पर मैंने पहले उनके चेहरे और हेयर की कर ली है डार्क आउटलाइनिंग, और डार्क आउटलाइनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर शेडिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आज शेडिंग में हमने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं निकालनी है, बहुत ही हल्के हाथ से हमको ये शेडिंग करनी है। सबसे पहले करिए आउटलाइनिंग करने के बाद फेस की आप आउटलाइनिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा थिक कर दीजिए, और उसके बाद कान्हा जी की आईज़, नोज़ और लिप्स बनाइएगा, और उनकी बनाइएगा आईब्रोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने उनकी आईज़, नोज़ और लिप्स को बनाया है। तो यहाँ पर हम कान्हा जी की आईज़ को कंप्लीट करने के बाद आई बॉल के अंदर करेंगे डार्क शेडिंग, और इसी तरीके से लिप्स के अंदर भी हमने जो है अंदर वाले पार्ट के अंदर करनी है ब्लैक शेडिंग। और उसके बाद जल्दी हमें पूरी ड्राइंग की आउटलाइनिंग जो है वो चारकोल पेंसिल से कर लेनी है। चारकोल पेंसिल बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं चलानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप कान्हा जी का स्केच जो है वो मैं बना रही हूँ। हमने जो नॉर्मल पेंसिल से स्केच बनाया था वो मुझे नीडेबल इरेजर से इरेज करने के बाद पूरा विजिबल हो रहा है। ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर थोड़ा चारकोल पेंसिल चलाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए यहाँ पर हमें अपने पेंसिल को, नॉर्मल पेंसिल को इरेज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने उनकी मटकी के अंदर बना दिया है थोड़ा सा डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पर कुछ हैचिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और एक पेपर मैंने रफ़ पेपर यहाँ पर रख लिया है अपनी हथेली के नीचे, ताकि मेरी शेडिंग स्प्रेड ना हो। मैंने ब्लेंडिंग टूल से कर ली है पूरी ड्राइंग के अंदर बहुत सॉफ्ट सी शेडिंग। तो ये शेडिंग आपको मटकी में, कान्हा जी की बॉडी में आपको करनी है, और बहुत ही हल्के हाथ से करनी है। जहाँ पर आपको थोड़ी सी डार्क शेडिंग चाहिए वहाँ पर ब्लेंडिंग टूल को 2 बार चला लीजिए और अच्छे से शेडिंग को कर लीजिए। मर्ज कोई हार्ड पैच नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल को रफ़ पेपर के ऊपर मैंने क्लीन भी किया है, और फेस के अंदर मुझे बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने शेडिंग बहुत ही हल्के हाथ से की है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल भी डार्क शेडिंग मैंने कान्हा जी के फेस में नहीं की। अब मैंने ग्रेफाइट पेंसिल में नॉर्मल HB की पेंसिल लेकर थोड़े से टिल्टेड स्ट्रोक्स जो हैं वो फेस के अंदर ऐड किए हैं। सेम इसी तरीके से मैंने मटकी में भी ऐड किए हैं, और यहाँ पर हैचिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए मैंने एक टोन और शेडिंग की जो है वो लगा दी है। नीचे मैंने बनाया है वाटर, और आप देख सकते हैं
कि मैंने चारकोल पेंसिल से फिर से एक बार हल्का सा एक शेड और लगा लिया है। हेयर के अंदर भी मैंने शेडिंग करके उसको कर लिया है थोड़ा सा डार्क। बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं करने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अब हमने वाटर स्प्लैशेस भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो मैंने यहाँ पर बाकी वाटर स्प्लैशेस के लिए मैंने यहाँ पर मार्कर का इस्तेमाल किया है। थिन मार्कर से मैं सारे वाटर स्प्लैशेस को बना रही हूँ और मेरे को ये बनाने हैं शीट में चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 मैंने सारे वाटर स्प्लैशेस की आउटलाइनिंग कर ली है। तो ये आपको फ्री हैंड बनाने हैं और अनइवन शेप्स इनकी आपको बनानी है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मैंने वाटर स्प्लैशेस जो है वो अपने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्रश पेन्स का और ब्रश पेन से करेंगे फटाफट से सारी कलरिंग। सारा स्केच हमारा चारकोल में रहेगा, लेकिन जो वाटर के स्प्लैशेस हैं वो हम बनाएंगे कलरफुल। तो कान्हा जी के चेहरे पर भी हम लगा देंगे थोड़ा सा गुलाल, ताकि हमारे कान्हा जी देखने में लगें और खूबसूरत। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से शुरू कर रही हूँ कलरिंग। तो आप देखिए अब हमने एक एक करके डिफरेंट ब्राइट कलर जो हैं वो कान्हा जी की बॉडी पे और मटकी पे और शीट में चारों तरफ बॉर्डर में हमने भरने शुरू कर दिए हैं। आप ब्रश पेन को एक ही डायरेक्शन में चलाकर सारे स्प्लैशेस को फटाफट से फिल कर लीजिए। और देखिए इसी तरीके से अब सारे स्प्लैशेस के अंदर आप डिफरेंट कलर्स जो हैं वो फिल कर लीजिए। आप चाहें तो आप अपनी चॉइस से भी इन स्प्लैशेस के अंदर कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सारे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके बाद मैं इन स्प्लैशेस के अंदर लिखूँगी हैप्पी होली। वो भी आपको लिखना है फ्री हैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने ब्रश पेन्स और एक्रिलिक मार्कर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इन स्प्लैशेस को फटाफट से कर रही हूँ कंप्लीट। तो 1 बाय 1 हमें सारे ही स्प्लैशेस के अंदर कलर करने हैं और कलर्स हमें बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा डल कलर्स नहीं लेने हैं, हमें सारे के सारे ब्राइट कलर्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, टील ग्रीन कलर और इन कलर्स का इस्तेमाल करते हुए हम धीरे धीरे फिल कर रहे हैं अपने सारे स्प्लैशेस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे स्प्लैशेस कंप्लीट हो रहे हैं हमारे कान्हा जी जो है वो कलरफुल से और बहुत ही क्यूट से दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने पानी के अंदर भी ब्लू कलर फिल कर दिया है और इसी तरीके से मैंने वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर भी और यहाँ पर स्लीपिंग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने नीचे का जो बॉटम बैकग्राउंड का जो वाटर है उसको कंप्लीट कर लिया है और लिया है हमने यहाँ पर पिंक कलर। तो यहाँ पर स्पेशल पिंक। इसी तरीके से हमें और डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे स्प्लैशेस को फिल करना है। कलर की डायरेक्शन एक ही रखनी है, चेंज नहीं करनी। सारे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसी तरीके से स्प्लैशेस के अंदर कलर कर लीजिए और कलर करने के बाद आप इसकी अच्छे से ब्लैक आउटलाइनिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रफ़ पेपर का रेगुलर यूज़ किया है ताकि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी डर्टी ना हो। इसके लिए मैं बार बार अपने पेपर को शिफ्ट कर रही हूँ और सारे स्प्लैशेस को कर रही हूँ फिल। और इसी तरीके से हम सारे स्प्लैशेस को फिल कर देंगे और फिल करने के बाद हम इसकी फिनिशिंग करने के लिए इसकी आउटलाइनिंग करेंगे थिक मार्कर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अल्ट्रा मैरीन ब्लू कलर का लास्ट में यूज़ किया है और इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फटाफट से फिल कर लिया है अपने स्प्लैश को फिल। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है बैकग्राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और कितना कलरफुल सा कितना अच्छा सा बैकग्राउंड लग रहा है। यहाँ पर मैंने स्लीपिंग लाइंस लगाकर फटाफट से मार्कर से लिख लिया है हैप्पी होली। तो यहाँ पर हमें हैप्पी होली 2-3 जगह पर लिखना है। ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो भी ठीक, नहीं लिखना चाहें तो भी ठीक है। और फटाफट से अपने सारे स्प्लैशेस की आउटलाइनिंग जो है वो आपको
थिक ब्लैक परमानेंट मार्कर से करनी है। और आप देखिए कि मैं किस तरीके से सारी आउटलाइनिंग कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर इसी तरीके से आपको सारी आउटलाइनिंग निकाल कर सारे स्प्लैशेस को करना है फिल। और इसके बाद हो जाएगी हमारी ड्राइंग कंप्लीट। सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट के लिए आपको वाइट फ्लूइड पेन या वाइट एक्रिलिक मार्कर का इस्तेमाल करना है। और एंड में एक बार अपनी ड्राइंग को अच्छे से चेक करना है कि कहीं पर कोई फिनिशिंग छूट तो नहीं गई। आप ड्राइंग में गिव अप तब तक मत करिए जब तक कि आपको खुद सेटिस्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर मैंने सारी आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने वाइट पोस्ट का मार्कर का इस्तेमाल करके सभी स्प्लैशेस के अंदर हाईलाइटेड पार्ट बना दिया है। और देखिए हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट। अब आपको ये ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या आप इस तरह की और ड्राइंग्स मेरे चैनल पर देखना पसंद करेंगे या आप कौन सी नई टेक्निक मुझसे सीखना चाहते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो लोग मेरे पुराने मेंबर्स हैं जो हमेशा मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और रेगुलर मुझे अपना सहयोग देते हैं और कमेंट देते हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही मेरा साथ बनाए रखिए और हमेशा मुझे इसी तरीके से सहयोग देते रहिए और आगे बढ़ने का मुझे बढ़ावा देते रहिए। थैंक यू एंड